जनाब जैसा मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हुए, आपको क्या लगता है वजह क्या है? एक उम्मीद हो चली थी कि अफगानिस्तान के तालिबान जो हैं वो इस बात को समझ गए हैं कि वहां से जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां हैं वो रोकी जानी जरूरी हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात पहले 2 जगहों पे हुए, कतर में हुए, इस्तांबुल में हुए, फिर एक जायजा इजलास था ये 6 नवंबर को शुरू होने वाला। इसमें मुज़ाकरात डेडलॉक की तरफ क्यों चले गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरुल्लाह साहब, थैंक यू फॉर द इनवाइट। देखिए, इसलिए चलेंगे कि टोटली नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ द तालिबान, अफगानिस्तान के तालिबान का जो नेगेटिव एटीट्यूड है जी, वो इसकी रीजन बना है। और वो वहां पर अफगानिस्तान का एजेंडा नहीं लेकर आए थे मलिक साहब जी जी। वो अफगानिस्तान की लोगो और प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, उनके फ्यूचर, पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप। तो ये तालिबान अपना एजेंडा, अपने जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट है इंडिया, उसका एजेंडा, और ऑफ कोर्स जो इलीगल स्पेक्ट्रम और वॉर इकोनॉमी के साथ जुड़े रहने का साथ एजेंडा। मुझे तो ऐसे लगता है अफगानिस्तान के बारे में आप ये चीज मशहूर हो जाएगी कि देयर बिगेस्ट एनिमी इज पीस। या तो ये किसी से बाहर लड़ रहे होते हैं, या किसी अपने इंट्रा अफगान लड़ाई में शामिल हो रहे होते हैं, या अपने नेबर्स के साथ लड़ रहे होते हैं। तो पीस मेरे ख्याल में उनको सूट ही नहीं करता जी। तो जब ये एजेंडा आप लेकर वहां पे जाएंगे तो फिर ऑफ कोर्स डेडलॉक्स ही पैदा होंगे, फिर आगे बढ़ेंगे नहीं। और पाकिस्तान तो फिर अपनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेगा जी, अनफॉर्चुनेटली, टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट जो इस वॉर के बीच में है। बट दैट इज अ हार्ड वे, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को फिर पुश किया जा रहा है। और अफगानिस्तान के जो एटीट्यूड रहा है, नॉट अफगानिस्तान का एटीट्यूड बट तालिबान का एटीट्यूड जो है वो एंटी अफगानिस्तान एटीट्यूड इसको कह लें तो ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान के खिलाफ तो है ही है जी। जरा साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जो इस वक्त अफगान तालिबान है, उनके जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उनके जो धड़े हैं, उनके अंदर इख्तलाफात भी एक बुनियाद हैं डेडलॉक के, क्योंकि एक तरफ जो है कुछ ग्रुप्स जो है वो अपने मुफादात के पेश नज़र करारदम तहरीक तालिबान के हवाले से लचक का मुजाहरा करते हैं ताकि अपने ही हुकूमत के ऊपर, अपनी अफगान लीडरशिप के ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके। देखिए, ये कंसोर्शियम बना हुआ है जी। देयर आर डिफरेंट लोग हैं इसके अंदर, एक वो शामिल हुए हैं। हर ग्रुप जो है, आपकी बिल्कुल बात ठीक है, डिविसिव भी है, अपना फायदा उठाना चाह रहा है। और अफगानिस्तान में तो मुझे लगता है कि टीटीए ने अब ये किया हुआ है कि जी आप जिस एरिया में बैठे हुए हैं, पावर में बैठे हुए हैं, उसको एक्सरसाइज कर अपनी पावर को, लेकिन जो फ्लैग है अपनी एक कोहेजन दिखाने के लिए, ताकि बाहर जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट्स हैं जिनको चाहिए, उनको आप एक यूनाइटेड फ्रंट शो करें और अफगानिस्तान के लोगों को ये शो करें कि हमारा टोटल कंट्रोल है। ऐसा है नहीं, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो वो कुछ लोग अगर करना भी चाहते, देयर आर सीरियस माइंड्स इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की आवाम भी ज्यादातर अमन चाहती है ना। वहां खाने को रोटी नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। 2.5 मिलियन बच्चियां स्कूलों से बाहर बैठी हुई हैं। 1.4 मिलियन बच्चियों को आपने स्कूलों से उठा लिया है। आपके जो यंगस्टर्स हैं, वो आपको याद होगा, वो जकी लड़का जो फुटबॉलर था, वो स्ट्रो आउट होना चाहता था अमेरिकन जहाज के साथ लटक के, कि जो उसको पता था कि मेरा फ्यूचर यहाँ पे। ऐसे कई बच्चे लटक रहे हैं, तो अपना फ्यूचर तो उनका उस बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा। ये जो $7 अरब का वेपन्स पड़े हुए उसके साथ और वॉर रिलेटेड इकोनॉमी के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स हर एक ग्रुप अगर चाहेगा भी अमन चाहेगा, तो दूसरा स्पॉइलर के तौर पर सामने आ जाएगा। आई थिंक इट इज गुड कि एक अफगानिस्तान के लिए ये जरूरी और इंटरनेशनल एप्लीकेशन अब होनी है डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल वे में, कि जो इन्होंने दोहा में पहले अकॉर्ड किया था ना जी, जो अपनी प्लेजेस की थी 2021 में भी, उस पर भी अमल दरामद करें। और जो इन्होंने जी हम सरजमीन नहीं इस्तेमाल होने देंगे, उन पे ऊपर भी अमल करें। अदरवाइज फिर अनफॉर्चुनेटली ऑप्शंस तो है पाकिस्तान के पास, हार्ड ऑप्शंस है, बट वो मजबूरी हो जाएगी पाकिस्तान की टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट। तो आपको सरहदों पर फिर कशीदगी नजर आती है जनरल साहब आने वाले दिनों में? जी, मैं कशीदगी को बिल्कुल बढ़ता हुआ देख रहा हूं, और उसकी वजह यह है कि ये अभी पाकिस्तान भी जो है वो देख रहे, पहले भाईचारा, दोस्ती, बहुत कुर्बानियां दे दी, इमोशनल, इन्होंने ट्रस्ट को वेपनाइज किया मलिक साहब। जब आप किसी के ट्रस्ट को वेपनाइज करते हैं तो फॉल इज वेरी हार्ड। पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली मस्ट बी डिपेंडिंग ऑन आवर पॉलिसीज। पाकिस्तान को एक मिड कोर्स करेक्शन का मौका मिल गया है, तो पाकिस्तान तो अब रीसेट करेगा अपनी प्रायोरिटीज। तो ऑफ कोर्स फिर थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हो गई हैं। एक स्पॉन्सर, प्रॉक्सी स्पॉन्सर जो संदूर की बार बार बातें करता है, एक्चुअली तो कंटिन्यूटी ऑफ संदूर है, तो इन्हीं चीजों से होगी। बट बोथ द कंट्रीज विल हैव टू पे अ बिट ऑफ कॉस्ट। फिर हार्ड तो होता है जी, पीस को हासिल करने के लिए फिर आपको पावर का कभी कभी इस्तेमाल करना पड़ जाता है, अनफॉर्चुनेट, बट दिस विल बी द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर पाकिस्तान, एटलीस्ट एट द मोमेंट।
बाकी अगर जो पाकिस्तान के अंदर भी जो इलीगल स्पेक्ट्रम से कुछ जुड़े हुए लोग हैं और कुछ नादानी में ये जब बातचीत करते हैं जी बातचीत करे तो यही बातचीत की ना, पाकिस्तान ने दोहा में बातचीत की, अंकरा में की, चाइना और पाकिस्तान अफगानिस्तान में गए, चाइना में बात की, हमारे दोस्तों ने बात की, सऊदी अरेबिया ने की, अब कतर और तुर्की ने भी इनकी असलियत देख ली है। तो आई थिंक इससे ज्यादा और क्या फिर बातचीत करें जी। अब आप एक मुल्क लेट तो नहीं सकता ना किसी के सामने कि जी ठीक है आप हमारे ऊपर से वॉक ओवर कर जाए। जैसा मुझे आपकी मसरूफियत का एहसास है, लेकिन मैं चाहता हूँ हाफिज एहसान साहब से भी इनपुट ले लूँ, लेकिन मुझे आपसे वापस आके दो चीजें पूछनी है जरूर। हाफिज एहसान अहमद साहब, ये नहीं अफगानिस्तान के बारे में जो जनरल साहब ने कहा कि एक रवैया बन चुका है कि जी लड़ाई मार कुटाई झगड़ा, आपको याद होगा खाना काबा में जाके भी अफगान रहनुमाओं ने हलफ दिया था कि वो आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान मैदान जंग बना रहा। मलिक साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। इसको दो एंगल से देखना चाहिए। एक ये एंगल ये है कि पाकिस्तान ने जो पिछले 40-45 साल से अफगानिस्तान या अफगानिस्तान के लोगों के लिए और तालिबान के लिए जो है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी की, उसके बाद जो है उन्हें फैसिलिटेट भी किया। पाकिस्तान के अंदर जो 45 लाख से ज़्यादा रेफ्यूजीज थे उन्हें एजुकेशन दी, उसके बाद उन्हें मुख्तलिफ जो जगह हैं उन्हें फैसिलिटेट किया, चाहे उनके बैंक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर जगह जो इवन दोहा एग्रीमेंट जिस पे बात की गई है जो 20 फरवरी 2020 के अंदर हुआ, उसकी फैसिलिटेट करने के अंदर भी पाकिस्तान ने एक बड़ा भरपूर जो है वो किरदार अदा किया। और बुनियादी तौर पर उसके अंदर 3 चीज़ें शामिल थी। नंबर 1 ये है कि अफगानिस्तान की ज़मीन जो है वो बिल्कुल किसी टेररिज्म एक्टिविटी के लिए किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। दूसरा उसके अंदर ये था कि अलकायदा के साथ तालिबान जो है अपने आप को डीलिंग करेंगे। और तीसरा उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट था कि ना वहाँ पे रिक्रूटमेंट आएगी, ना वहाँ पे स्पॉन्सरशिप आएगी, और ना ही आप वहाँ पे फंड जनरेट करेंगे फॉर द टेररिज्म या फॉर द टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है। अब उसके बाद तालिबान ने अगस्त 21 के अंदर जब अमेरिकन विड्रॉल हुआ उन्होंने कर लिया। अब आप ये देखें कि 21 से लेके 25 तक जो है पाकिस्तान के अंदर जो है तकरीबन 183% से ज़्यादा जो है वो आपके टेररिस्ट एक्टिविटीज पाकिस्तान के अंदर आई हैं। और अभी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की भी रिपोर्ट भी आई, अभी भी तालिबान और अलकायदा या टीटीपी या मुख्तलिफ है जो आपकी बैंड ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ लिंक है। लेकिन जो इसका क्लाइमेक्स आपको नजर आता है जो 500% इंक्रीज आया वो आया है इस 2025 से, कि जब जनवरी 2025 के अंदर तालिबान ने एक स्टेटमेंट दी और ये कहा कि जो इंडिया जो है वो हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और रीजनल पार्टनर है। उसके बाद आप ये देखें कि अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर गए हुए थे वहां के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने जो हमारे कश्मीर के ऊपर एक डिक्लेरेशन के अंदर वो साइंस किया। और तीसरा ये है कि किस तरह इस एग्रीमेंट के अंदर अमेरिका, तालिबान और कतर थे, और कतर ने फिर इसको फैसिलिटेट किया, या टर्की भी इसके अंदर आ गया है कि आपने वहां पर फिर कमिटमेंट्स दी। और पाकिस्तान चाहता क्या है? पाकिस्तान 3 चीजें चाहता है। नंबर 1 ये चाहता है कि आप एक ऐसी गारंटी दें जो आयरन क्लैड किस्म की हो कि पाकिस्तान के अंदर आपका स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है टीटीपी का जो नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक। दूसरा, पाकिस्तान ये कहता है कि आए मिलकर बैठ के काम करते हैं, आप सी पैक के अंदर आए, चाइना ने भी कहा है, और दूसरे मामलात के अंदर करते। बट मैं समझता ही हूं कि हिस्टोरिकली जो अफगानिस्तान का कॉन्डक्ट है सिंस 1947 जो है वो एक हॉस्टिलिटी की तरफ है। और पाकिस्तान हमेशा जो है उसको एक इस एंगल से देखता है कि एक नेबर है, इस्लामी मुल्क है, और हमें एक अच्छे तरीके से इनके साथ देखना चाहिए, बावजूद इस चीज के जो है कि वो कभी भी पाकिस्तान के साथ उनका नहीं है। तो अब आप देखें कि अगर 45 साल की कुर्बानी के अंदर भी आप पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान के शहरी जो है या पाकिस्तान की इकोनॉमी को टारगेट करें हमारे आर्च राइवल जो इंडिया के साथ है, तो मैं ये समझता हूं कि अब जो है नाउ दिस इज एनफ टाइम। इंटरनेशनल मीडिएटर्स आए हैं, उन्होंने समझाया है, और उन्होंने उसको अवॉइड करके एक ऐसी कोशिश की तरफ जा रहे हैं कि जिसके अंदर वो ये है, चूंकि प्लानिंग पीछे किसी और की है, इंडियंस की है या इंटेलिजेंस एजेंसीज और है, तो मैं ये समझता हूं कि शायद वो किसी ऐसी खुशफहमी के अंदर ये तालिबान ये सारे लोग हैं। पाकिस्तान जो है जिस एक रिस्पेक्ट के साथ था, और अभी भी पाकिस्तान जो है उसकी ताकत भी है, पाकिस्तान की फोर्सेस भी हैं, और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि या आप इसको बंद करें, नहीं तो जो भी हमें इस वक्त यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसका आर्टिकल 2 और 3 जो वो भी कहता है कि कोई रियासत दूसरी रियासत के अंदर जो है वो इस तरह नहीं करती। और फिर जो है आर्टिकल 51 ये है कि हमारा राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है वो अवेलेबल है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है डिस्टेंट शो कर रहा है बीइंग इस्लामिक कंट्री के तौर पे कि मिल बैठ के करें, बट नहीं है तो फिर अल्टीमेटली रास्ता चीजों ने जो अपना लेना